अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में और उसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे। ये जो मास है, ये मास अटैच है स्प्रिंग के साथ। पहले ये मीन पोजीशन पे है। ठीक, ये कहाँ है? मीन पोजीशन पे। जब इसको डिस्प्लेस किया जाता है इधर, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसमें ये टू एंड फ्रो मोशन इख्तियार करता है। किसकी वजह से? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ठीक है, ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा डिस्प्लेस करके, तो इसको एक फोर्स लगेगी जो इसको पीछे की तरफ धकेलगी। उसका नाम होगा रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो जितना हम डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे उतना हमें क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। जितना हम फोर्स करवाएंगे उतना हमें रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। ये माइनस का मतलब है, तो ये माइनस जो है डायरेक्ट करती है डायरेक्शन को। ठीक है, हमें ये इंडिकेट करवाती है डायरेक्शन के कि जब जहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है उसके डायरेक्ट अपोजिट में डायरेक्शन है फोर्स। ठीक है, वो कौन सा फोर्स है? वो है रिस्टोरिंग फोर्स। तो जितना हम फोर्स लगाते हैं या जितना हम डिस्प्लेस कराएंगे उतना रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। ठीक है, ये इन दोनों का डायरेक्शन जो होगा अपोजिट में होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी के हटाने के लिए हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। तो के कांस्टेंट है, वे के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब हम अप्लाइंग न्यूटन न्यूटन सेटल अब हम लोगों को ये पता चला कि अब जितना हम डिस्प्लेस करवाएंगे उतना ही हमें रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। ये नेगेटिव साइन जो है रिस्टोरिंग फोर्स को शो करती है या डायरेक्शन अपोजिट को शो करती है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट देना पड़ा, जिसको के कांस्टेंट हम बोलते हैं। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं, एफ इज इक्वल टू के और माइनस के एक्स। और ठीक है, अब अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो किसके बराबर होती है? एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, या मैं साइड पे लिखता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी ओवर टाइम। तो जब वेलासिटी में चेंज आती है तो डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम डी वी ओवर डी टी। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता है कि ये तो एक्सेलरेशन हो गई। हम लोगों को ये पता है कि वेलोसिटी जो बराबर होती है वो बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक्स जो है मैंने डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करवाया है। अभी एक्स अपॉन टी, तो जब एक्स में चेंज आएगी तो टी में भी चेंज आएगी, तो वेलोसिटी क्या किसके बराबर होगी? डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी, तो एफ इज इक्वल टू एम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी और डी टी और ब्रैकेट में भी। तो एफ इज इक्वल टू एम डी ओवर डी टी, और वी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया डी एक्स ओवर डी टी, और एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई किया तो एक्स सेम, और ओवर ये डी टी है, ये डी टी है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी स्क्वायर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने दो इक्वेशन ड्राइव की हैं। पहली इक्वेशन में लिखता हूँ, फोर्स जो है वो इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको 1 देते हैं। और दूसरी हम मालूम करके हैं एफ इज़ इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ से, एफ इज़ इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर 1 एंड 2। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा? ये भी फोर्स है, दूसरा ये भी फोर्स है, तो ये बनेगा, लिखेंगे माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी टी स्क्वायर।
अब ये m जो है इससे मल्टीप्लाई करा टर्म से तो इधर आ जाएगा, तो डिवाइड करेगा तो हम लिख सकते हैं कि माइनस के एक्स ओवर m इज इक्वल टू m तो यहाँ चला गया डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा टर्म जो है ये पूरा टर्म जो है इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं कि डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के ओवर एम एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को बोलेंगे द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।